हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे दरोगा के जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर 2023 का, उसका फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 1757 का अलीनगर का संधि किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगले प्रश्न पर, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न, आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत तत्काल के समय अनुच्छेद 19 को समाप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माया रखा गया है। कुदेरमुख पश्चिम घाट में क्या कहलाता है? कुदेरमुख पश्चिमी घाट में क्या कहलाता है? वह पर्वत की चोटी कहलाता है। कुदेरमुख पश्चिमी घाट में पर्वत की चोटी कहलाता है। अमिश्रण द्रव को किस प्रकार अलग किया जाता है? आसवन की प्रक्रिया द्वारा। अमिश्रण द्रव को किस प्रकार अलग किया जाता है? आसवन की प्रक्रिया द्वारा। अगले प्रश्न, प्राचीन मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी राजगीर। अगले प्रश्न पर, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन एवं दीव। सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? दमन एवं दीव का। अगले प्रश्न, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। अगले प्रश्न, भारत में 1991 का आर्थिक संकट का मुख्य कारण था उच्च राजकोषीय घाटा। क्या? तो उच्च राजकोषीय घाटा। अगले प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। अगले प्रश्न, गरुड़ अभ्यास किसने चलाया? सीबीआई ने। गरुड़ अभ्यास किसने चलाया? सीबीआई ने। अगले प्रश्न पर, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक मोंटेस्क्यू कौन है? तो मोंटेस्क्यू है। अगले प्रश्न, बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? लौह उत्पादक के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न, अल हिलाल पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल पुस्तक का लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था? सर जॉन शोर। कौन? सर जॉन शोर थे। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। कितना? 6400 होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मोटो जीपी का आयोजन कहाँ हुआ था? मोटो जीपी का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला किस शहर राज्य में प्रसिद्ध है? कांगड़ा चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? वह हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। बानों को रखने वाला शब्द है तुनीर। बानों को रखने वाला तुनीर। अगला प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुआ था? 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। एकरा किस देश का राजधानी है? घाना। एकरा किस देश का राजधानी है? घाना। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वस्त। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगले प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने अपने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने सभा में मनोनीत करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रकार अलग करता है? वह स्कंदित कर। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रकार अलग करती है? स्कंदित कर अलग करती है। अगले प्रश्न पर, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? नेशनल असेंबली का गठन मिरायू और अब्बेसियस ने किया। मिरायू और अब्बेसियस ने नेशनल असेंबली का गठन किया। अगले प्रश्न, वास्को डी गामा
भारत कब आया था? 1498 ईस्वी पूर्व में, इसमें उसमें 1498 में। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य वह है मिजोरम। कौन सा राज्य है? तो मिजोरम। अगला प्रश्न, विदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वह हीरो विदा V1 के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, फ्लाइंग इट माई वे किस तरह के लेखक है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। चलिए, हम लोगों को अभी तक मुझे इतना ही प्रश्न मिला है। अगर आगे मिलेगा तो आगे अपडेट कर दिया जाए, अपडेट और एक और वीडियो बनाकर उसे अपडेट कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।